नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे श्री राम मंदिर के बारे में या अयोध्या राम मंदिर के बारे में। इसमें काफ़ी असंख्य लोगों का, हर एक समुदाय के, हर एक धर्म के लोगों का अहम योगदान रहा है। बहुत सारे संत महर्षियों का, बड़े बड़े लोगों का बहुत उनकी कुर्बानी रही है। उनकी तपस्या का फल आज हमें प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत सारे जगहों से रैली, ढोल नगारे, जुलूस निकाले जाएंगे, लेकिन सबको इसको मद्देनजर रखना है कि आप श्री राम के जन्मभूमि की, मंदिर की स्थापना की खुशी उजागर कर रहे हैं, मना रहे हैं। किसी दूसरे को नुकसान न हो। श्री राम के पशु पक्षी से लेके पुरुष मनुष्य सब उनके प्रिय थे। तो इसीलिए इस चीज़ को एकदम ध्यान में रख के जुलूस और रैली निकालना है। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो राम जन्मभूमि या राम मंदिर का आज उद्घाटन है या मूर्ति का क्या करना है, उसकी व्यवस्थित की जा रही है या प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस भव्यता का पूरा संसार साक्षी बनेगा। पूरा साधु संत, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े संत, महात्मा, दिग्गज नेता और क्या बड़े बड़े अधिकारी जो उस समय राम मंदिर के समय थे, जो जिस समय बोला जाता है ऐसे हुआ वैसे हुआ, उन सारे को निमंत्रण मिला है। और बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ सरयू नदी में स्नान करके राम मंदिर की पूजा पाठ करेंगे। इन्हीं सारे के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तृत पढ़ेंगे, तो ध्यान देना है। इधर राम मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पौराणिक परंपराओं के अनुसार यानी पुरानी कथाओं के अनुसार पता चलता है, जब उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? यानी अयोध्या के तरफ आए थे। तो उन्होंने रेगिस्तान भूमि में एक चमत्कार देखने को मिला। जब राम जन्मभूमि के तरफ शिकार करते, अखेट करते करते आए, तो उन्हें इस भूमि में एक अलग सी शक्ति महसूस हुई, एक चमत्कार दिखा। खोज के दौरान उन्हें पता चला कि यह औध श्री राम की जन्मभूमि है। और उन्होंने खोज के बाद काले कसौटी पत्थर से बने 84 स्तंभों वाला एक विशाल श्री राम मंदिर बनवाया था। यानी शुरुआत किसने किया था? उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने किया था, जो 84 स्तंभों वाले विशाल श्री राम मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिएगा, उन्होंने कसौटी पत्थर से, काले कसौटी पत्थर से बने। यही कारण है कि आज भी देखिएगा तो काले पत्थर से ही उनकी मूर्ति की व्यवस्थित की गई है, बनाई गई है। देखिएगा, कुछ हिंदू समुदाय के लोगों के मान्यता है कि, हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर विराजमान था। यानी बहुत सारे हिंदुओं की मान्यता है या देखे होंगे कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था और उनके जन्म स्थल पर बहुत भव्य उनकी मंदिर थी, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दिया। ठीक ना? यानी कौन तोड़ा था? मुगल का बाबर आक्रमणकारी था, जो तोड़ के राम मंदिर पर मस्जिद बना दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एवं साधु संतों के सहयोग से स्थान को मुक्त कराने एवं वहाँ एक नया मंदिर बनाने के लिए लंबा संघर्ष चला, लंबा आंदोलन चला। इस जो मस्जिद बना दिया था, इस जगह को अगर रियली में राम मंदिर है तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में कार्य शुरू हुआ। और उसमें जो भी साधु संत महात्मन थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। और लंबे समय के बाद कोर्ट के द्वारा आदेश आया और आज वहाँ पे राम मंदिर निर्माणाधीन है। समझ रहे हैं? निर्माणाधीन है कि बहुत बन चुके हैं, बहुत अभी बनने वाले हैं। कितना मंजिल तक ले बनेगा, क्या क्या होगा, सारे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अयोध्या नगर निगम, जो अपना जैसे बेतिया नगर निगम हो गया, वैसे अयोध्या नगर निगम के वेबसाइट के मुताबिक अयोध्या का पुराना नाम क्या है? साकेत नगर था। यानी वहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन। अब देखिएगा,
राम मंदिर का निर्माण कार्य, यानी राम मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। 5 अगस्त 2020 को इस भूमि का पूजन किसने किया था? अपने भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया था? इसकी भूमि पूजन किए थे। और उद्घाटन में भी अपने देश के प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं। यहाँ देखिए, वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। उस भूमि की देखभाल जो भी विधि व्यवस्था वहाँ के ट्रस्ट के द्वारा देखी जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को, यानी आज ही के दिन 22 जनवरी 2024 को किया जा रहा है। और उसके लिए शुभ मुहूर्त है क्या? 12:20 का समय तय किया गया है संतों द्वारा। और इसी दिन यानी आज ही 12:20 में यानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पूजन संपन्न होगा। फिर हम लोग और इसमें आगे देखेंगे। राम मंदिर निर्माण पर, यानी राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस पर कितने खर्च आ रहे हैं, ठीक ना? यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे बताइए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम तो कभी नहीं होगा। अब देखिए, होइएगा मंदिर बनवाइए, घर बनवाइए और अपना शादी कीजिए या पूजा पाठ कीजिए, जितना आप बजट लेकर चलते हैं ना, उससे कई गुना बढ़ जाता है, घटता नहीं है। वही कारण यहाँ देखिएगा, मंदिर निर्माण कार्य में अब तक 900 करोड़ खर्च हो चुके हैं। यानी अभी तक कितने खर्च हो चुके हैं? 900 करोड़ खर्च हो चुके हैं। जबकि 3000 करोड़ रुपये अभी भी राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते में सुरक्षित है। यानी 900 करोड़ खर्च हो चुके हैं, 3000 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट बैंक खाते में सुरक्षित है। राम मंदिर परियोजना ने अब तक 5500 करोड़ रुपये से अधिक का दान प्राप्त किया है, जिसमें योगदान अभी भी जारी है। यानी राम मंदिर ट्रस्ट में लोगों का दान जिस जगह से, जिस साइड से, जहाँ से मिला है, अभी तक क्या है? 5500 करोड़ मिला है। और क्या है? ये प्रक्रिया जारी है। यानी आज भी दान प्रक्रिया चल रहे हैं, या सभी कोई यथासंभव अपने अपने क्षमता के अनुसार दान दे रहा है। अब थोड़ा सा पढ़ना है, चंपत राय कौन है? चंपत राय वहाँ के क्या है? जो राम मंदिर ट्रस्ट के क्या है? महासचिव हैं, एक वहाँ के पदाधिकारी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन राम लला यानी राम मंदिर निर्माण के लिए ही समर्पित कर दिया। इसीलिए उन्हें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? श्री राम भगवान के या राम लला के पटवारी हैं, ठीक ना? यानी जो भी उनके देख रेख जो करता है, नॉर्मली में जो चीज़ों की जांच पड़ताल करता है, देखभाल करता है, उसको हम लोग अपने लोकल शब्द में बोलते हैं अमीन है। तो वैसे ही उनको क्या, अमीन को ही पटवारी बोला जाता है। तो क्या है? वहाँ के पटवारी उनको बोला जाता है। और वहाँ के क्या है? सचिव है। और उन्होंने काफ़ी उन्हीं के आदेशों के अनुसार या उनके मतलब विचारों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ही मीडिया में, चाहे बहुत सारे पेपर में, न्यूज़पेपर में जो भी उन्होंने बातें रखी है कि इतने लोगों को फलना लोगों को क्या किया जाए? निमंत्रण भेजा गया है, न्योता भेजा गया है, ठीक ना? चंपत राय ने बताया है कि मेहमानों में मतलब लंबी श्रृंखला है जो वहाँ पे धारावाहिक बन रही है, अब धारावाहिक बन नहीं रही है, जो बनी हुई है क्या, जो धारावाहिक बनी हुई है रामायण के बारे में, जो अपना रामायण जो चल रहा है, जो अपना रामायण सीरियल बना है, उसमें जो धारावाहिक बना है, जितने भी उसमें कलाकार मतलब श्री राम का रोल किए हैं, कोई लक्ष्मण का किया है, कोई शबरी का किया है, कोई अंगद, जामवंत, हनुमान का, जिसने भी जितना रोल किया है उसमें से लगभग लोगों को निमंत्रण है। लेकिन चंपत राय के अनुसार जो उसमें राम का किरदार निभाए हैं अरुण गोविल साहब, उनका निमंत्रण है। और महाभारत में जो क्या श्री कृष्ण के रोल निभाए हैं, क्या श्री कृष्ण के जो रोल निभाए हैं भरद्वाज साहब, उनको भी निमंत्रण है। उस समय जो फिल्म में या जो सीरियल में गाना दिए हैं उनको भी, मधुकर भंडारी साहब को भी क्या है? निमंत्रण है। और ऐसे बड़े बड़े हस्तियों को न्योता मिला है। देश के हर राज्य से अलग अलग जो नेता लोग हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोग को बुलाया गया है। और 4000 संतों को क्या किया गया है? निमंत्रण भेजा गया है।
4000 संत भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और देश के हर राज्य से अलग अलग प्रतिनिधि मंडल के जो संत लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म से, अलग अलग समुदाय के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी निमंत्रण है। 125 अलग अलग सांप्रदायिक धार्मिक लोग आ रहे हैं, यानी 125 सांप्रदायिक, जैसे नहीं होता है कि हम इस संप्रदाय के हैं, इस संप्रदाय के हैं, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी है 125 लोगों का आ रहा है। उसके बाद 13 अखंड के महंत एवं संतों को निमंत्रण है। इसमें क्या है, शंकराचार्य से लेकर बाबा रामदेव और केरल की अम्मा माँ अमृत नंदनी को लेकर दलाई लामा और मुंबई के राहुल बोधी तक को क्या किया गया है, निमंत्रण दिया गया। यानी बड़े बड़े हस्तियों को निमंत्रण मिला है। यहाँ तक इसरो के वैज्ञानिक और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको भी निमंत्रण मिला है। खेल जगत के हस्तियों को निमंत्रण मिला है। यानी इसमें क्या है, लंबी सूची है, यानी कम से कम उनकी सूची बनी थी 155 पेज या शायद 55 पेज की लिस्ट बनी हुई थी। उनमें अतिथियों को इतना जन को निमंत्रण देना है। और उसमें जो राम मंदिर के क्या थे अतिथि की सूची, इसमें खेल जगत से है, वैज्ञानिक जगत से है और मीडिया बंधु लोग भी हैं और अनुभवी पत्रकार हैं जो 1984 से 1992 के बीच में सक्रिय थे, यानी उस समय से अभी तक हैं। इसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर को उस समय भी देखे थे, फिर उसकी जो भी खंडित हुई या जो भी उसकी विधि व्यवस्था समाप्त हुई उसको भी देखे हैं और आज फिर से उन लोग देख रहे हैं, ठीक ना। इसमें बहुत सारे अनुभवी पत्रकार जाएंगे, फिर से तत्कालीन डीआईजी साहब जाएंगे और 1992 में अयोध्या में तैनात जो पुलिस अधिकारी थे या पुलिसकर्मी थे जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था किए हैं चाहे देखे हैं, उनको भी निमंत्रण है। इसके अलावा आरएसएस के 25 पदाधिकारीगण उसमें सम्मिलित हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हम लोग बोलते हैं जय श्री राम, चाहे हिंदू समुदाय वाला चाहे एबीपी वाले हैं, उनमें से 100 लोग या 100 पदाधिकारी लोग भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो मंदिर का निर्माण किए हैं 10 से 15 जो उसमें से विशिष्ट कार्यकार हैं या जो भी कार्यरत आदमी हैं उनको भी निमंत्रण है, ठीक ना। अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वहाँ पे 1000 लोगों के लिए क्या है, आवास की व्यवस्था की गई है। 1000 लोग, लेकिन वहाँ पे हजारों यहाँ बोला जा सकता है लाखों की संख्या में लोग तैनात है और वहाँ पे कम से कम 11,000 से ज़्यादा वीआईपी लोग आ रहे हैं। समझ रहे ना, बड़े बड़े देश से बड़े बड़े अधिकारी बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं। 50 से ज़्यादा न्यायिक व्यक्ति आ रहे हैं। न्यायिक व्यक्ति जो उस समय निर्णय लिए थे, यानी जो जज साहब थे लोग 50 से ज़्यादा, लेकिन 5 जज 100% आ रहे हैं जो राम मंदिर के मुद्दे को उठाए थे और उन्होंने उस पर डिग्री दी थी, यानी अपना आदेश सुनाए थे, अपना जजमेंट दिए थे। उन लोग में आ रहे हैं एक गवई साहब भी हैं, अपने जज साहब, अभी तो रिटायरमेंट है लेकिन वो भी आ रहे हैं। तो देखिएगा बहुत सारे लोग वहाँ आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा विधि व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे काफ़ी पुलिस और जो भी प्रशासनिक विभाग के लोग हैं जो लॉ लश्कर से तैनात वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में जो हमारे जवान भाई बंधु हैं उन लोग भी तैनात हैं ताकि कहीं किसी को कोई त्रुटि ना हो। और जो भी कुछ समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाए, अनहोनी करने के लिए वो हमेशा अलर्ट रहें कि उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर एक कोने से, यानी हवा की भनक से भी उनको पकड़ा जा रहा है। यानी यहाँ तक कि वहाँ अपने देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, संत पहुँचे हुए हैं और वहाँ तक कि उनको ड्रोन के माध्यम से, शूटर के माध्यम से और सुरक्षा जो विभाग के अधिकारी है उनसे उनकी निगरानी की जा रही है। यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। तो जो भी गलतफहमी में कुछ अनहोनी करने को सतर्क रहें। या कहाँ जा रहे हैं? राम मंदिर में। जिसके ऊपर राम की कृपा है ना, उसका कोई तो कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। राम सबके हैं। जुलूस उलूस बहुत सारा निकाला जाएगा, जो भी है इसमें एकदम सतर्की बरतना है, किसी को परेशान नहीं करना है। फिर हम लोग राम मंदिर के बारे में एक सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं तुरंत। जय श्री राम।